मैं एक लघु कथा लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अक्षय। अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, नष्ट ना हो। कहानी प्रस्तुत करूँगी। उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नमस्कार मित्रों, आज मेरी कथा सुनिए। अक्षय। विशिष्ट योग्यताएं लिया हुआ उसका व्यक्तित्व अकारण ही लोगों को सम्मोहित करता। एक बार दृष्टि पड़ने के बाद दूसरी बार देखना तो लाजिम ही था। अक्सर मेरी बहन को बुलाने आती स्कूल जाने के लिए। महीन सी आवाज में, रीटा रीटा। माँ कहती, लो कोयल आ गई। मैं कहता, कोयल तो काली होती है। अरे इसकी सहेली की आवाज तो है कोयल जैसी। और हम सब हंस देते। रीटा अपना बस्ता उठाकर, फालतू बात मत करो कहती और चली जाती। सोमवार से शनिवार तक हम सबकी दिनचर्या में यह भी शामिल था। फिर मैं कॉलेज चला जाता। मैंने कॉलेज किया और उसी कॉलेज में पढ़ाने भी लगा। फिर पीएचडी कर ली, यानी कि मैं 24 साल का हो गया। और रीता 22 साल के। हम लोगों की शादी की उम्र हो गई थी। मैं रेनू को पसंद करता हूँ, यह बात शायद किसी को पता थी या नहीं, पर मैं खुद उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। और सच कहूँ, मेरे माता पिता और मुझे स्वयं को थोड़ा घमंड भी आ गया था। कॉलेज में पढ़ाने वाला ऐसे वैसे थोड़े ही, अरे अच्छा दहेज मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी। फिर भी मैं सोचता, अरे रेनू में क्या कमी है? कमी है। उसके पापा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में नहीं रहे थे। 3 भाई बहन हैं। दहेज तो मिलेगा ही नहीं, और मेरी माँ को तो दहेज चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं रेनू से बात नहीं करता था। आते जाते अक्सर उससे हालचाल पूछ लेता, और वह भी जैसे बचपन में आया करती थी वैसे ही आकर बैठ जाती। कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके मन में कुछ है, मैं ही ना जाने क्यों चुपके चुपके उसके लिए अपने मन में कितने सपने बुन लिए थे। निश्चय करके बैठ गया था, अगर उसके यहाँ से बात आई तो मैं तो मना नहीं करूँगा। मम्मी को मना लूँगा, पापा तो वैसे ही मान जाएंगे। बस ऐसे ही स्वयं को बहलाता। और कॉलेज में मुझ पर मरने वाली लड़कियां भी बहुत थीं, जिन्हें अनदेखा कर देता। मन में जो बसी थी उसके लिए पूर्ण समर्पण था। और इस एक तरफा प्रेम का क्या अंजाम होगा, बिना सोचे आज एक प्रेम पत्र लिख लिया। उसे देने के लिए आखिर अभिव्यक्ति तो करनी ही पड़ेगी ना। देखो ही क्या होता है। शाम हो गई है। रीता और रेनू ना जाने क्या कर रही हैं। मैं ही रीता के कमरे में चला गया। अरे तुम लोग यह क्या लिस्ट बना रहे हो? कुछ नहीं भैया, इनविटेशन कार्ड देना है, उसकी लिस्ट बन रही है। अच्छा, किसका इनविटेशन कार्ड? अरे आपको नहीं मालूम? नहीं, मेरे मुंह का तो पानी ही सूख गया था। रेनू है? रेनू, हाँ हाँ, क्या रेनू? रेनू की दीदी की शादी तय हो गई है ना, उसी के कार्ड की लिस्ट बन रही है। मेरे जी में जी आया। अच्छा ठीक है, रीता तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। रीता के जाते ही मैंने रेनू के हाथ में अपनी अभिव्यक्ति रख दी और उसका चेहरा देखने लगा। यह क्या? उसने भी वैसा ही एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में चुपचाप रख दिया। जीवन में अक्षय सुख को हम कभी नहीं भूले। आज 28 वर्ष का हमारा बेटा, जिसका नाम हमने अक्षय रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी यह लघु कथा
पसंद आई होगी और आप लोग मेरे इस गोदावरी कथा चैनल को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और आगे भी मेरी कहानियाँ सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।